कभी कभी तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक कार्स की जितनी पोटेंशियल है उस हिसाब से सेल्स टेक ऑफ नहीं की पिछले 3-4 साल में। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ब्रांड्स भी शायद ये नहीं चाहते कि सेल्स जो है वो पूरी तरीके से टेक ऑफ कर जाए। अगर आप इनकी प्राइसिंग देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि बहुत ब्रांड्स ने अपनी ईवीज रखी ही उस तरीके से हुई है कि वो उनकी पेट्रोल और डीजल कार्स की सेल्स को हर्ट ना करें, बिकॉज वो इनके लिए एक रेकरिंग मनी मेकिंग बिजनेस है। एवरी ईयर कस्टमर विल कम टू गेट द कार सर्विस्ड एंड पार्ट्स, वो मार्जिन्स और पेट्रोल कंपनीज के लिए भी प्रॉफिट, क्योंकि इसमें आप किसी भी कार निर्माता की गाड़ी की प्राइसिंग उठा के देख सकते हैं और आंकलन कर सकते हैं। बट मैं अगर पर्टिकुलरली क्रेटा टर्बो विद डीसीटी गियर बॉक्स, इसमें क्रेटा आपको 1500 सीसी का टर्बो चार्ज इंजन दे रही है और डुअल क्लच ऑटोमेटिक दे रही है, उसकी एक शोरूम प्राइस है 18 लाख के आसपास और वो ऑटोमेटिक है, राइट। तो 18 लाख में ये 40% ब्रांड ही, आप नहीं, ब्रांड गवर्नमेंट को 40% जीएसटी दे रहा है, जिसका मतलब अराउंड 7 लाख रुपीस टैक्स के तौर पे जा रहा है। तब जाके एक शोरूम कार 18 लाख की बन रही है और आपको उसमें मिल रहा है, देखिए उसमें आपको 6 एयर बैग्स, डीसीटी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और वहीं अगर आप क्रेटा ईवी का एक शोरूम प्राइस देखें बेस वेरिएंट का, जिसमें 42 kWh की बैटरी मिलती है एनएमसी सेल्स के साथ, उसकी भी प्राइसिंग लगभग 18 लाख के आसपास है एंड उसमें गवर्नमेंट 5% सिर्फ जीएसटी जो है वो ईवीज पे चार्ज कर रही है, जिसका मतलब 90,000 के आसपास आई थिंक अमाउंट जो है वो बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 लाख में वो क्रेटा इतनी अच्छी विद सेम बॉडी शेल एंड एवरीथिंग 11-12 लाख में बन रही है विद टर्बो चार्ज एंड डीसीटी। और एट द सेम टाइम ईवी जो है वो बॉर्न ईवी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि महिंद्रा की ईवीज के जैसे वो ग्राउंड अप से बनाई गई है। तो उसमें जब आप 42 kWh की बैटरी डाल रहे हो तो उसकी कीमत क्या इतनी शूट अप कर रही है कि आपको वो 17 लाख के आसपास पड़ रही है ब्रांड को, एंड देन ये चार्जिंग 5% जीएसटी। ये अगर ब्रांड्स चाहें तो बहुत आराम से क्रेटा ईवी हो गई, इवन टाटा की कुछ कार्स हो गई, इनकी बहुत आराम से कॉस्ट जो है वो 20-25% कम करके सेल्स को बड़े अच्छे से पुश कर सकती हैं। बट आई बिलीव एक ऐसा बैलेंस ये बना के चल रहे हैं, मे बी द मनी दैट दे हैव स्पेंट ऑन रिसर्च और मे बी दे वांट टू कीप मार्जिन्स फैट इन ईवीज। कुछ तो देखिए है ऐसा कि जब आप गणित लगाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ईवीज जितनी महंगी हैं, स्पेशली जो बॉर्न ईवीज नहीं है, वो उतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। और इसका जब मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं तो ये भी रीजन हो सकता है कि कैफे नॉर्म्स में जो एक एवरेज एमिशन नॉर्म्स आपके होने चाहिए तो उसमें ईवीज हेल्प करती हैं, क्योंकि ईवीज को काउंट ही नहीं किया जाता। तो जो आप डीजल पेट्रोल व्हीकल के साथ पोल्यूशन कर रहे हैं उसका टोटल फिर जब ईवीज के साथ भी होता है तो वो एक एमिशन नॉर्म्स में आपको फ्लीट नॉर्म्स को फुलफिल करने में हेल्प होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ खेल डेफिनेटली बैक एंड पे चल रहा है। आपको क्या लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।